हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चों, अब तक हम हमारे 9 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे हमारा 10th टेंस। तो 10th टेंस में होता क्या है बच्चों, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये बात तो हमने 4th टेंस में की थी, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। 4th टेंस में था कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि अभी काम हो रहा है। लेकिन 10th टेंस में क्या है बच्चों कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब कि मैंने पढ़ना सुबह शुरू किया था और सुबह से अब तक वो काम चल रहा है। तो जब भी इस तरीके की कोई बात आती है बच्चों, तो उसे हम 10th टेंस में लिखते हैं। इस टेंस में यूज होता है बच्चों हैज, हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ing, प्लस में फॉर या फिर सिंस। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार इस टेंस को समझने से पहले सिंस और फॉर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंस। सिंस का यूज वहां होता है बच्चों जहां पर किसी काम की शुरुआत का समय बताए। काम कब से शुरू हुआ है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम बताया जाए। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। ऐसे ही शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं फॉर। जब भी किसी काम की टोटल ड्यूरेशन बताई जाए हमें, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 years। मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमारा टेंस समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है इस टेंस में। तो हैज बीन कहाँ यूज होगा बच्चों? हैज बीन यूज होता है ही, शी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम आ जाए उसके साथ यूज होता है हैज बीन। प्लस में यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ing, प्लस में फॉर या फिर सिंस। ठीक है बच्चों। और हैव बीन कहाँ यूज होता है? आई, वी, यू और दे के साथ में, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing प्लस में फॉर या फिर सिंस लगता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैज बीन के एग्जाम्पल्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ऐसे ही वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसी प्रकार से वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been studying for 2 hours। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। क्या वह सुबह से खेल रहा है? Has he been playing since morning? वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning। वह सुबह से नहीं खेल रहा है। He has not been playing since morning। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं have been के एग्जाम्पल्स। क्या तुम 1 घंटे से फोन पर बात कर रहे हो? Have you been talking on the phone for an hour? तुम 1 घंटे से फोन पर बात कर रहे हो।
You have been talking on the phone for an hour. ठीक है बच्चों, ऐसे ही तुम 1 घंटे से फोन पर बात नहीं कर रहे हो. You have not been talking on the phone for an hour. इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. क्या वे 2015 से यहाँ रह रहे हैं? Have they been living here since 2015? वे 2015 से यहाँ रह रहे हैं. They have been living here since 2015. वे 2015 से यहाँ नहीं रह रहे हैं. They have not been living here since 2015. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का 10th टेंस. उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे हमारा 11th टेंस. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो.